बंगाल चुनाव ने विपक्ष को खत्म कर दिया। टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे, कार्यकर्ता पीटे जा रहे। पहली चीज की यह मैं बता दूं आप दर्शकों को कि ममता बनर्जी ने आधिकारिक रूप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं चुनाव जीती हूं। चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके 100 सीटें हमारी चुराई है। यह खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर, और यह कहा है कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। यह सब कुछ कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का शेड्यूल आ जाने के बाद कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, 9 मई को। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कह दी कि मैं तो इस्तीफा नहीं देने वाली हूं, कुछ भी हो जाए, अब जो करना है कर लो। हमारी जीत हुई है, भाजपा हारी है और 100 सीटें हमारी चुराई गई है चुनाव आयोग द्वारा और चुरा करके भारतीय जनता पार्टी को दी गई है। यह एक गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। अब ऐसे में कल से जो टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर पूरे बंगाल के अंदर, कई दर्जनों टीएमसी के दफ्तर जला दिए गए। कहीं फोन करने पर पुलिस भी नहीं आ रही है, सीआरपीएफ भी नहीं आ रही है। जब दंगाई पीट पाट के जला उला करके चले जाते हैं उसके बाद आती है पुलिस वहां पर, या सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं। तो क्या यह दिल्ली से अमित शाह ने आदेश दिया है? अमित शाह ने कहा था कि उल्टा लटका दूंगा और चुनाव होने के बाद भी सीआरपीएफ के जवान यहां तैनात रहेंगे। क्यों? क्या वहां पर आतंकवादियों का कोई गिरोह आ गया है पश्चिम बंगाल के अंदर? और टीएमसी को चुन चुन करके क्यों भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और रंग बिरंगी कपड़े पहन करके जय श्री राम का नारा लेकर के जो आग के हवाले टीएमसी के दफ्तर को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? यह एक बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के कार्यकर्ता, इसी के झंडा और इसी का नारा वहां पर गूंज रहा है। और नारा लगा करके झंडा ले करके और लोगों को गालियां भी दी जा रही है, पीटी भी जा रहे हैं, कुर्सी भी तोड़े जा रहे हैं, मेज तोड़े जा रहे हैं, कांच फोड़े जा रहे हैं और आग के हवाले किए जा रहे हैं। क्या बंगाल को जलाने के लिए आपने चुनाव जीता था? और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उन उपद्रवियों को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि भाजपा ही वहां पर सब कुछ आगजनी करा रही है। और नहीं करा रही तो उसे रोक क्यों नहीं रही है? अब यह संकेत बंगाल से बहुत जबरदस्त निकल रहा है, टीएमसी के दफ्तर को जलाना और कार्यकर्ताओं को पीटना। और स्वयं ममता बनर्जी ने बयान दिया कि मुझे भी लात मारा गया है। कल रात उनका बयान आया था। एक महिला नेता को लात मारना कहां की इंसानियत है? महिला आरक्षण की बात नरेंद्र मोदी करते हैं और उसी महिला को लात मारते हैं। यह कहां का इंसाफ? एक बहुत ही चिंताजनक है यह, और चिंता का विषय है। जब से ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ गई और चुनाव आयोग भी सदमे में आ गया। अगर ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा तो वहां न तो सरकार बन सकती है, फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, और राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद ममता बनर्जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगी नई सरकार का गठन नहीं हो सकता है। पेच ममता बनर्जी ने भी फंसा दिया है। देखना है कि इसका निवारण होता है या बात उलझ जाती है। भाजपा तो लगता है बंगाल को मणिपुर बनाना चाहती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।